प्रिय दर्शकों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जिसमें एक स्त्री के कारण ही देवताओं तथा दैत्यों के बीच महाभयंकर युद्ध शुरू हुआ था और इसी स्त्री के पुत्र ने बाद में धरती के एक पुरुष से विवाह करते हुए अपने एक मनुष्य पुत्र को जन्म दिया। मित्रों, कितनी अजीब पहेली है ना। इसीलिए इस कथा को पूरा सुनने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। मित्रों, यह कथा महाराजा पुर्रवा की माता इला की है, जो वास्तव में इला यानी सुद्युम्न नाम के एक राजा ही थे, जो कभी कभी स्त्री बन जाते थे। इसके साथ ही हम जानेंगे महाराजा पुर्रवा के पिता बुद्ध की कहानी, जिनका जन्म चंद्रमा के द्वारा अपनी ही गुरु की पत्नी तारा के साथ भोग विलास करने के कारण हुआ था। प्रिय दर्शकों, इस कथा का वर्णन हमें देवी भागवत महापुराण में मिलता है। तो चलिए अति विलंब ना करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। किंतु आपसे हमारा निवेदन है, ऐसे ही धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल 18 पुराणों को सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, देवताओं के गुरु बृहस्पति, जिनकी पत्नी का नाम तारा है, देवी तारा बड़ी ही सुंदर थी। वे इतनी सुंदर थीं कि उनके रूप यौवन की चर्चा अप्सराएं गंधर्व आपस में करते रहते थे और इसी कारण से वे उनसे ईर्ष्या भाव भी रखते थे। उनके जैसी स्त्री का इस देवलोक में होना भी सभी के लिए सुखम आश्चर्य का विषय था। सभी शिष्य अपने गुरु के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने हेतु रहते थे, इसीलिए चंद्रमा भी एक देवता और बृहस्पति के शिष्य और यजमान थे। वहीं तारा की सहेलियां हमेशा चंद्रमा के सौंदर्य की चर्चा करती रहती थीं। इसी कारण से तारा के हृदय में चंद्रमा बस गए थे और वे चंद्रमा से मन ही मन प्रेम करती थीं। मित्रों, फिर एक दिन की बात है जब देवी तारा चंद्रमा के घर गई और वहीं पर उन्होंने चंद्रमा के सामने प्रेम का प्रस्ताव रख दिया। क्योंकि चंद्रमा बहुत ही सुंदर थे और तारा भी अद्भुत सुंदरी थी। फिर वे दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए और तारा अपनी इच्छा से ही चंद्रमा के साथ विहार करने लगी तथा उनके ही घर पर रहने लगी। इधर जब बृहस्पति ने देखा कि बहुत समय बीत गया है और तारा अभी भी अपने घर वापस नहीं आई है, तब देवताओं के गुरु बृहस्पति ने अपना एक दूत चंद्र के यहां भेजा और देवदूत ने चंद्रमा से अनुरोध किया और कहा, हे चंद्रमा, आप गुरु पत्नी को लौटा दें। किंतु चंद्रमा ने दूत को बिना गुरु पत्नी को दिए ही विदा कर दिया। जब वह दूत वापस लौटकर देवगुरु बृहस्पति के पास आया और उसने वह सारा वृतांत सुनाया, तब देवगुरु को बहुत क्रोध आया और वे सीधे चंद्रमा के द्वार पर जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने चंद्रमा से कहा, हे चंद्र, तुम यह कैसा महापाप कर रहे हो? तुम तो स्वयं के ही गुरु पत्नी के साथ रमण करते हो। क्या तुम में थोड़ी भी लज्जा या शर्म नहीं है? क्या तुम नहीं जानते? गुरु पत्नी माता के समान पूजनीय होती है। तुम्हें क्या धर्म का ज्ञान नहीं है? तुम तत्काल ही मेरी पत्नी को लौटा दो। तब चंद्रमा ने कहा, हे देवगुरु, आपने ही तो धर्मशास्त्रों में यह नियम बताया है कि स्त्री संसर्ग से और वेद पाठ करने से ब्राह्मण कभी भी दूषित नहीं होते हैं। फिर आप स्वयं पर विपत्ति आने से इस तरह के नियमों को क्यों नहीं धारण करते हैं? हे गुरुवर, मैंने आपकी पत्नी का अपहरण नहीं किया है। वे तो अपनी स्वेच्छा से ही मेरे साथ हैं और जब उनकी इच्छा होगी वे आपके घर चली आएंगी। कृपया आप अपने घर जाइए। बृहस्पति उस समय तो चुपचाप लौट गए, लेकिन फिर कुछ दिनों के प्रतीक्षा के बाद भी जब उनकी पत्नी तारा उनके घर नहीं आई तो वे फिर से क्रोधित हुए और वे क्रोध में तमतमा हुए चंद्रमा के द्वार पर जा पहुंचे। वहां पर द्वारपाल ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। मित्रों, बृहस्पति देवताओं के सलाहकार, पूजनीय और ब्राह्मण भी थे तथा देवताओं के गुरु थे। उनसे यह अपमान सहन नहीं हुआ और वे चंद्रमा को शाप देने के लिए उद्यत हुए। तभी मुस्कुराते हुए चंद्रमा बाहर आए और उन्होंने देवगुरु से कहा, हे गुरुवर, आप व्यर्थ में ही क्रोधित होते हैं। आपको यह शोभा नहीं देता। ब्राह्मण के अंदर क्रोध, ईर्ष्या जैसे भाव नहीं होते हैं। क्रोध ब्राह्मण का शत्रु होता है। आप अपने क्रोध का त्याग कीजिए। देवी तारा न केवल आपकी पत्नी है बल्कि एक स्त्री भी है और धर्म के अनुसार स्त्री की इच्छा का आपको भी सम्मान करना चाहिए। मैंने उनका अपहरण तो किया नहीं है और ना ही मैंने अपनी बाजुओं के जोर से उन्हें यहाँ रखा हुआ है। वे अपनी इच्छा से यहाँ हैं और जब उनकी इच्छा होगी तभी वे आपके पास चली जाएंगी। लेकिन देवगुरु क्रोध में थे
और उन्होंने चंद्रमा को शाप देने का मन बना लिया था। तब उन्होंने फिर से कहा, हे चंद्र, स्त्री का मन चंचल होता है, उन्हें सही गलत की परिभाषा समझने में समय लगता है, और मैं यह जानता हूं कि तारा तुम्हारे साथ कौन सी स्थिति में है। इसीलिए तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम मेरी पत्नी तारा को तत्काल ही लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। यह सुनकर चंद्रमा मुस्कुराते हुए कहने लगे, बिना गलती के आप शाप देंगे तो शाप मुझ पर फलित नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा होने लगा तो ब्राह्मण निरंकुश हो जाएंगे। ब्राह्मण का शाप तभी फलित होता है जब शाप जिसको दिया जा रहा है वह गलत या पापी हो। मैंने आपकी पत्नी के साथ कोई भी गलत काम नहीं किया है, मैंने उनकी इच्छा का ही सम्मान किया है। आप शाप देकर देख लीजिए, मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मित्रों, बृहस्पति भी इस बात को समझते थे, इसलिए वे शाप नहीं देते हैं, बल्कि क्रोध में वहां से पैर पटकते हुए देवराज इंद्र के दरबार में चले जाते हैं। जब इंद्र के दरबार में बृहस्पति पहुंचे तो क्रोध से उनका सारा शरीर जल रहा था, उनकी शिखाएं अस्त व्यस्त हो गई थीं। इंद्रदेव अपने गुरु की इस दशा को देखकर अत्यंत चिंतित हुए और उन्होंने उचित आसन देकर गुरु को बैठाया, उनका आदर सत्कार किया। और जब गुरु थोड़े से शांत हुए तो उन्होंने पूछा कि हे गुरुदेव, आपकी यह दशा किसके कारण है? वह कौन है जिसने देव गुरु को अपमानित किया है? आप बस हमें आज्ञा दें, मैं अपनी सारी सेना के साथ उस दुष्ट का संहार कर दूंगा। वह कौन है जो ना तो आपसे डरता है ना ही मेरे बल से डरता है? यदि मैं अनुरोध करूंगा तो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसी शक्तियां भी आपका साथ देने चली आएंगी। इतना सुनकर गुरु बृहस्पति ने कहा, वह दुष्ट चंद्रमा मेरी पत्नी को अपने घर में रखे हुए हैं और वह उसको वापस नहीं कर रहा है। मैंने बहुत अनुरोध किया, अनुनय विनय किया तथा शाप का भय भी दिखाया, लेकिन चंद्रमा अपनी हट को छोड़ नहीं रहा है। तब इंद्र ने कहा, हे गुरुदेव, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी एक देवदूत चंद्रमा के यहां भेजता हूं। तभी इंद्र ने भी एक दूत को यह समझाकर कहा कि तुम जाओ और योग्य शब्दों में चंद्रमा से कहो कि वह देवगुरु की पत्नी को लौटा दें। जब दूत चंद्रमा के पास गया और चंद्रमा के पास जाकर मधुर वाणी से कहा कि हे चंद्रदेव, आप तो अपूर्व सुंदर हैं, आपके पास दक्ष प्रजापति की 28 कन्याएं पत्नी के रूप में हैं। अगर आप चाहें स्वर्ग की सभी अप्सराओं को भी भोग सकते हैं, फिर भी आप इस गुरु पत्नी के साथ रमण क्यों कर रहे हैं? यह तो महापाप है, आप गुरु पत्नी को लौटा दीजिए। यह सुनकर चंद्रमा ने कहा, हे दूत, क्या तुम मुझे भय दिखाने आए हो? मैं गुरु पत्नी को क्यों लौटा दूं, जब मैंने उसे रखा ही नहीं है? गुरु पत्नी देवी तारा अपनी इच्छा से मेरे साथ हैं, और जब उनका मन होगा तभी वह उनके पास जाएंगी। आप जाकर इंद्र से कह दो कि मैं गुरु पत्नी को लौटाने का अधिकारी नहीं हूं, और मैं उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध अपने घर से भी नहीं निकाल सकता। मित्रों, जब देवदूत चंद्रमा का संदेश लेकर वापस इंद्र के पास आया तो इंद्र इस बात को सुनकर क्रोध से तमतमा गए। उनका भी अहंकार उस समय चोट खा गया कि एक देवता होकर चंद्रमा का यह दुस्साहस कि वह देवताओं के राजा इंद्र की बात को मानने से इनकार कर दे। तभी इंद्र ने अपनी सेना को तैयार करने का आदेश दे दिया। वहीं दूसरी ओर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने जब देखा कि देवता आपस में ही लड़ने वाले हैं तो उन्हें एक अच्छा अवसर दिखाई देने लगा तथा उन्होंने भी दैत्यों की सेना को तैयार किया और चंद्रमा के पास जाकर कहा कि हे चंद्रमा, देवराज इंद्र तुम पर आक्रमण करने वाले हैं। यदि तुम चाहो तो दैत्यों की सेना तुम्हारा साथ दे सकती है। चंद्रमा को उस समय वास्तव में सेना की आवश्यकता थी, क्योंकि देवताओं की सेना से वे अकेले नहीं लड़ सकते थे। महर्षि अत्रि के पुत्र चंद्रमा ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बात को मान लिया और चंद्रमा की तरफ से दैत्य सेनाएं देव सेनाओं से लड़ने के लिए एकत्रित हो गई। अब स्वर्ग में बहुत ही अद्भुत दृश्य था। एक तरफ चंद्रमा के नेतृत्व में दैत्य सेना थी और दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति के लिए इंद्र के नेतृत्व में पूरी देव सेना थी। देवों और असुरों का संग्राम प्रारंभ हो चुका था, जिसके परिणाम की किसी को कोई चिंता न थी, बस आपस में लड़े जा रहे थे। बड़ा ही भीषण संग्राम हो रहा था। केवल एक स्त्री के लिए देवता और दैत्य आपस में कटकर मरने लगे।
वास्तव में यह युद्ध एक स्त्री के पीछे नहीं हो रहा था, बल्कि दैत्यों की सेना उचित अवसर देखकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के अहंकार को पोषित करने के लिए लड़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ देवताओं की सेना अपने राजा इंद्र के अहंकार को संतुष्ट करने के लिए दैत्यों से लड़ रही थी। मित्रों, भीषण संग्राम चल रहा था। एक दूसरे को दैत्य और देव काटते जा रहे थे। रुंड मुंड से युद्ध भूमि फट गई थी। वहां खून की नदियां बहने लगीं। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि उनकी सृष्टि इसी तरह नष्ट होती जा रही है, तो वे बीच बचाव करने के लिए वहां पधारे और उन्होंने चंद्रमा को समझाया और कहा, हे चंद्रमा, एक स्त्री के लिए इतना विनाश, क्या तुम्हें यह शोभा देता है? तब चंद्रमा ब्रह्मा जी की बात को नहीं टाल सकते थे, क्योंकि ब्रह्मा जी उनके पर पितामह थे। चंद्रमा शांत हो गए। साथ ही ब्रह्मा जी ने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को भी समझाया कि तुम तो समझदार हो, तुम्हें इस तरह के रक्तपात में भाग नहीं लेना चाहिए था। तुम अपनी सेना को वापस लौटा ले जाओ। तभी दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी अपनी सेना लेकर वापस आ चले गए। चंद्रमा ने देवताओं के गुरु बृहस्पति की देवी पत्नी तारा को उन्हें सौंप दिया। प्रिय दर्शकों, जब तारा बृहस्पति के घर रहने लगी, समय बीतने लगा। फिर कुछ ही समय के पश्चात तारा गर्भवती हो गई और उन्होंने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र इतना सुंदर था कि उसका जन्म होते ही सारे देवलोक में वह चर्चा का विषय बन गया, मानो जैसे कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया हो। इस शुभ अवसर पर बृहस्पति फूले नहीं समा रहे थे। उनके घर में एक पुत्र जन्मा था, इसीलिए बृहस्पति ने तुरंत ही उसका जात कर्म संस्कार किया और उस पुत्र का नाम भी उन्होंने बुद्ध रखा। जब यह समाचार चंद्रमा को पहुंचा, तो चंद्रमा भी वहां पर पहुंचे और उन्होंने बृहस्पति से कहा, हे विप्रवर, आप देवताओं के गुरु हैं। आपको तो यह पता होना ही चाहिए कि संतान का जात कर्म संस्कार उसका पिता करता है, अपितु इस पुत्र का पिता तो मैं हूं। इसी कारण से इस बालक पर केवल मेरा ही अधिकार है। तब देवताओं के गुरु ने कहा, तुम कैसी मूर्खता भरी बात करते हो? तारा मेरी पत्नी है और इसलिए यह मेरा पुत्र है। इस पर मेरा अधिकार है। कुछ भी बोलने से पहले सोच लिया करो। अब तो मुझे भी घिन आती है तुम्हें अपना शिष्य मानने में। तब और आगे चंद्रमा ने मुस्कुराते हुए कहा, आप परम ज्ञानी हैं। आप सभी विज्ञानों के जाता हैं। क्या आप यह नहीं समझते हैं? संतान केवल विवाह करने से उत्पन्न नहीं होती है। किसी भी स्त्री पुरुष के शारीरिक और यौवन संबंध से उत्पत्ति होती है। मैं जानता हूं कि देवी तारा आपकी धर्म पत्नी है, लेकिन यह बालक मेरे ही वीर्य अंश से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इस बालक पर मेरा अधिकार है। मित्रों, समस्त देवताओं, ऋषि, मुनि, गंधर्वों तथा अप्सराओं के बीच चंद्र के मुख से ऐसी बातें सुनकर देवगुरु के पैरों के नीचे से जमीन ही सरक गई। इस प्रकार का घोर अपमान, उनके चरित्र पर लांछन लगाने वाली बात को सुनकर गुरु का शरीर क्रोध के कारण तिलमिलाकर जल उठा। देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा के बीच में इसे लेकर पुनः युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई, मानो जैसे कि देवासुर संग्राम कुछ समय पहले रुक गया था, वह फिर से प्रारंभ होने वाला है और सारे संसार को मृत्यु की ओर ले जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने देर न करते हुए सही समय पर हस्तक्षेप किया और उन दोनों से कहा कि तुम दोनों शांत रहो। यह बालक किसका है, यह निर्णय स्वयं तारा करेगी, क्योंकि एक मां ही बता सकती है कि उसके गर्भ में किसका वीर्य अंश पड़ा हुआ था। तब ब्रह्मा जी ने तारा को बुलवाया और पूछा कि यह पुत्र किसका है। तब तारा ने अत्यंत संकोचता के साथ लज्जा से केवल इतना कहा, हे परम पिता, यह बात मैं यहाँ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि इससे समस्त अन्य लोगों के सामने मेरे पति या चंद्र का अपमान हो सकता है। लेकिन मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एकांत में जरूर दूंगी। जब ब्रह्मा जी और तारा एकांत में जाते हैं, तब तारा कहती है, हे प्रभु, देवगुरु मेरे पति है, किंतु चंद्रमा मेरा प्रेम है और यह बालक हमारे प्रेम की ही निशानी है, अर्थात यह बालक चंद्रमा के ही वीर्य का अंश है। आपको जो योग्य प्रतीत हो उसी प्रकार से आप मेरे पति और प्रेमी को समझाएं, नहीं तो वे पुनः युद्ध कर आपस में ही लड़ जाएंगे, जो मैं कभी भी नहीं चाहती हूँ। बस आप इसी विपत्तिजनक परिस्थिति में मेरी और मेरे प्रिय की रक्षा करें। मित्रों, तारा के मुख से ऐसी बात सुनकर स्वयं ब्रह्मा जी भी लज्जित महसूस करने लगे और उन्होंने यह बात वहां मौजूद सभी लोगों को बता दी। चंद्रमा यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए, किंतु देवगुरु
और भी अपमानित हुए। तभी ब्रह्मा जी ने देवताओं के गुरु बृहस्पति से कहा कि इस बालक पर केवल चंद्रमा का ही अधिकार है, तुम इसे चंद्रमा को दे दो। तब चंद्रमा बुध को लेकर अपने लोक में आए और उन्होंने उस बालक का लालन पालन प्रारंभ किया। मित्रों, अब हम चंद्रमा के पुत्र बुध की विचित्र कथा को जानते हैं। समय के साथ साथ चंद्रमा का वह पुत्र बुध अब युवा हो चला था। वह भी अपने पिता के समान सुंदर था और अपनी माता के ही समान बुद्धिमान था। उसकी सुंदरता और उसकी प्रज्ञा के चर्चे पूरे देवलोक में और यहां तक कि धरती पर भी फैलने लगे थे। उसी समय पृथ्वी पर एक सुद्युम्न नामक राजा हुए। वे बड़े ही सत्यवादी और जितेंद्रिय थे। एक बार वे सैंधव घोड़े पर आरूढ़ होकर शिकार खेलने के लिए वन में गए। उनके साथ कुछ साथी भी थे। राजा सुद्युम्न ने विविध प्रकार के अस्त्रों और शस्त्रों के साथ वन में अनेक वन पशुओं का शिकार किया, जो प्रजा के साथ ही गांव वालों को कष्ट दे रहे थे। राजा सुद्युम्न घूमते हुए एक बड़े ही सुंदर वन में अनजानवश प्रवेश कर जाते हैं। असल में उस वन का नाम कुमार था। वह दिव्य वन सुमेरु पर्वतों के निचले भाग में था, जो कि सुंदर मंदार वृक्षों से सुशोभित था। वहां अशोक वृक्ष की लताएं फैली हुई थीं, तथा वहां पर सुंदर सुंदर फूलों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। वह वन इतना सुंदर, मनोहर और गहरा था। राजा उस वन में प्रवेश करते ही वहां की सुंदरता में खो गए। लेकिन कुछ ही समय के बाद जब उन्हें अपना ध्यान आया तो वे स्वयं को देखकर अत्यंत आश्चर्य से भर गए, क्योंकि राजा और उनके साथी वे सभी स्त्रियों के रूप में बदल चुके थे। उनका घोड़ा भी घोड़ी के रूप में परिवर्तित हो गया था और उनके सारे साथी जो उनके साथ गए थे वे भी स्त्री बन गए थे। इस विचित्र घटना को देखकर राजा चिंता में पड़ गए। ये क्या हो गया है? वे अपने चिंता से व्याकुल हुए बार बार सोचने लगे कि मैं इस स्त्री रूप से युक्त होकर अब घर कैसे जाऊंगा और अपने राज्य का संचालन कैसे करूंगा, तथा मैं इससे पीछा कैसे छुड़ा सकूंगा, क्योंकि अब सुद्युम्न पूरी तरह से स्त्री बन गए थे। मित्रों, उनके मन में भी स्त्रियों की ही भावनाएं प्रबल हो उठी। वे अब एक पुरुष की तरह नहीं सोच रहे थे, ना ही उनका शरीर एक पुरुष की तरह व्यवहार कर रहा था। अब यहां पर प्रश्न आता है कि सुद्युम्न स्त्री कैसे बन गए? उस वन में प्रवेश करते ही उनके साथ ऐसा क्या हुआ जिससे उनका लिंग ही परिवर्तित हो गया? मित्रों, असल में बात यह है कि उस कुमार वन में एक बार भगवान शिव मां पार्वती के साथ विहार कर रहे थे। उसी समय सनकादिक ऋषिगण अपने तेज से 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए शिव जी के दर्शन के लिए वहां आ गए। उस समय महादेव शिव पार्वती के साथ एकांतवास में विश्राम कर रहे थे। इसी बीच उन सनकादिक ऋषियों को वहां देखकर पार्वती अत्यंत लज्जित हो गई और मन ही मन पार्वती कांपती हुई लज्जित होकर शिवजी से अलग खड़ी हो गई। तब सनकादिक मुनि भी शिव एवं पार्वती को एकांत में देखकर वहां से तत्काल लौटकर नर नारायण के आश्रम में चले गए। मित्रों, भगवान शिव अपनी प्रिय पत्नी को लज्जित देखकर कहने लगे, तुम इस प्रकार लज्जित क्यों हो रही हो? तुम्हारे सुख का उपाय मैं अब भी करता हूं। हे वन की रानी, आज से जो कोई भी पुरुष इस वन में जाने अनजाने में भी प्रवेश करेगा तो वह स्त्री बन जाएगा। भगवान शिव ने अपनी पत्नी के प्रेम में उस वन को ही ऐसा शाप दे दिया। जो लोग इस बात को जानते थे वे तो उस वन में नहीं जाते थे, किंतु राजा सुद्युम्न अज्ञानवश साथियों के साथ उस वन में चले गए थे, जिस कारण वे अपने साथियों घोड़ों आदि के सहित स्त्रीलिंगी हो गए। अब लज्जा के कारण राजा घर नहीं गए और उसी वन प्रदेश से बाहर निकालकर दूसरे वनों में इधर उधर घूमने लगे। मित्रों, स्त्रीत्व प्राप्त होने पर उस महान राजा सुद्युम्न का नाम इला पड़ गया। इस प्रकार स्त्री रूप में घूमते हुए एक दिन चंद्रमा के युवा पुत्र बुध से उनकी भेंट हो गई। अनेक स्त्रियों के साथ भ्रमण करती हुई उस मनोहर सुंदर जवान रमणी को देखकर चंद्रमा के पुत्र बुध उस पर मोहित हो गए। वह रमणी भी उस चंद्रपुत्र बुध को अपना बनाने के लिए व्याकुल हो उठी, क्योंकि चंद्रमा के पुत्र बुध अत्यंत सुंदर थे और इला, जो कि वास्तव में सुद्युम्न थे और जो कि स्त्री बन गए थे, उन दोनों के बीच एक दूसरे के प्रति प्रेम के भाव जाग उठे। इला बुद्ध को पति बनाना चाहती थी। इस प्रकार परस्पर अनुराग के कारण कुछ ही दिनों में उन दोनों का संयोग हो गया तथा उन दोनों ने गंधर्व विवाह करते हुए शारीरिक संबंध स्थापित किए।
और चंद्रमा पुत्र बुद्ध ने इला के गर्भ से पुर्रवा नामक श्रेष्ठ चक्रवर्ती पुत्र को उत्पन्न किया। मित्रों, पुत्र को जन्म देकर वह इला वन में ही रहने लगी तथा चिंतातुर हो उसने अपने कुलाचार्य मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी का स्मरण किया। इला के स्मरण करते ही वशिष्ठ जी वहां पर पधारे। अपने प्रिय सुद्युम्न की यह दशा देखकर उन्हें बड़ी दया आई। तब उन्होंने समस्त लोकों का कल्याण करने वाले भगवान शिव को प्रसन्न किया और वशिष्ठ जी पर प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें मनोवांछित फल प्रदान किया। महर्षि वशिष्ठ जी ने प्रिय राजा सुद्युम्न के पुनः पुरुष होने के लिए प्रार्थना की। तब शिव जी ने अपना वचन सत्य करते हुए कहा, हे ऋषि, आज से राजा सुद्युम्न 1 माह पुरुष और 1 माह स्त्री बने रहेंगे, क्योंकि मैंने ही इस वन को शाप दिया था। इसलिए पूर्णतः इन्हें स्त्रीत्व से मुक्ति नहीं दे सकता हूं और मैंने आपको भी मनोवांछित फल देने का वरदान दिया है, इसलिए आपके वर को भी मैं काट नहीं सकता हूं। मित्रों, इस प्रकार 1 माह स्त्री और 1 माह पुरुष के रूप में जीवन बिताने को बाध्य होकर राजा सुद्युम्न पुनः अपने घर आ गए और वे धर्मात्मा वहां वशिष्ठ जी की कृपा से राज्य करने लगे। वे जब स्त्री के रूप में रहते थे तब अंतःपुर में रहते थे और जब पुरुष रूप में रहते थे तब राज्य करते थे। परंतु धीरे धीरे इस कारण उनकी प्रजा उनसे उद्विग्न होकर राजा के रूप में उनका अभिनंदन करना कम करने लगी। और कुछ समय के बाद जब राजकुमार पुर्रवा युवक हो गए तब महाराज सुद्युम्न ने उसे प्रतिष्ठान कर अपना राज्य सौंपकर वन में चले गए। आगे युवराज पुर्रवा राजा बन गए। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आपको यह कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। ऐसी ही धार्मिक कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और सच्ची श्रद्धा से ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं राजा पुर्रवा की कथा के साथ।